नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरपाल सिंह दर्द, एसवी न्यूज बीवीएम न्यूज से। आज हम पहुंचे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार के बार रूम में, जहां पर वकीलों का एक समुदाय इकट्ठा हुआ है। वकीलों के चुनाव 28 फरवरी 2025 को होने जा रहे हैं और आरओ साहब हमारे साथ हैं। किस प्रकार का यहाँ पर चुनाव रणनीति चल रही है, हम इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अपना पूरा परिचय दें। मैं सुनील तिवारी जी। रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हिसार। जी। मेरे साथ खड़े हैं हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमान राजेश जी। जी। मैडम अनुराग भारद्वाज जो एआरओ के तौर पे काम कर रही हैं। नवनीत चहल जी जो एआरओ के तौर पर हैं। श्रीमान संदीप जी हमारा सहयोग कर रहे हैं। जी। ये एक टीम बनी हुई है 6 आरओ और इसके अंदर 6 एआरओ हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। राम सिंह जी हैं, श्रीमान शीतल जी हैं और विकास जी हैं जो अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। नहीं तो आपसे उनका हम परिचय कराते हैं जी। 28 फरवरी को जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसके किस प्रकार का शेड्यूल रहेगा? मैं बताऊं, यहाँ पर 10 तारीख से हमारी नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है जी। 10 फरवरी को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। ठीक है। 10, 11 और 13। ठीक है। जैसा कि 12 तारीख को संत शिरोमणि गुरुदास रविदास जी की जन्म जयंती है जी, तो उस दिन छुट्टी रहेगी। ठीक है। तो 13 तारीख को 2 बजे तक है ना, 3 बजे तक 3 बजे तक का 11 बजे से लेके 3 बजे तक का समय रहेगा जी। और 13 तारीख को स्कूटनी, 13 तारीख को आफ्टर 3 PM हमारी स्कूटनी हो जाएगी। जी 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 जी। 14 तारीख को विड्रॉल। 14 तारीख को जिन्होंने अपना नाम वापस लेना है वो वापस ले सकते हैं। ये प्रचार कब तक चलेगा? ये 27 की शाम तक का प्रचार रहेगा, 28 को पोलिंग रहेगी। जी जी जी। और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने वकील भाइयों को, और किस प्रकार का कोई आपकी ओर से जो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हिसार बार का चुनाव पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में जी सबसे शांतिपूर्वक साफ सुथरा चुनाव होता है। यहाँ पर बिना कहे, वैसे तो हम हिदायतें जारी करेंगे कि किसी प्रकार के पोस्टर न लगाए जाएं, किसी प्रकार के पंपलेट न चिपकाए जाएं दीवारों पर, परंतु बिना हिदायतों को जारी करे बावजूद भी हम देखेंगे यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरे तरीके से चुनाव होते हैं। किसी प्रकार के पोस्टर आपको दीवारों पर नहीं मिलेंगे, किसी प्रकार के पंपलेट दीवारों पर चिपकाए हुए नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत ही साफ सुथरा और बड़े निष्पक्ष तौर पर हमारा चुनाव, लगभग मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में, मैंने बहुत से प्रदेशों के चुनाव देखे हैं, काफी जिलों के बार एसोसिएशन के चुनाव देखे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हो हल्ला नहीं होता। बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ पर करवाए होते रहे हैं और हमारी ये आशा है कि बड़े ही अच्छे तरीके से चुनाव होंगे। ये चुनाव को किस पद के लिए हो रहे हैं? ये 5 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष। ये 5 पद जो चयनित होते हैं, उन 5 पदों के लिए बार काउंसिल पंजाब और हरियाणा की जो काउंसिल है उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक 5 पदों के लिए चुनाव हमारे पास हो रहे हैं। जी जी जी। सर, ये जो अब चुनाव होंगे, चुनाव के अंदर प्रधान पद के लिए, सचिव पद के लिए कितने बंदे इस टाइम अपना नॉमिनेशन के लिए सामने आ चुके हैं? अभी तक तो हमारे सामने, मैं ऐसा आधिकारिक तौर पर आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये मैं आपको 14 तारीख को आधिकारिक तौर पर बता सकता हूँ कि हमारे पास प्रधान पद के लिए कितने उम्मीदवार आए हैं, सचिव पद के लिए कितने उम्मीदवार आए हैं, प्रत्येक पद के लिए कितने उम्मीदवार आए हैं, अभी हम आपको आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बता सकते। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, ये टाइम टू टाइम में पता चलेगा, मौके पर पता चलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैडम, आप इस टाइम आरओ की भूमिका निभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही है जी, जो हमें जिम्मेवारी मिली है अच्छे से काम करेंगे, बढ़िया। जी मैडम, आपका परिचय दे देंगे? मेरा एडवोकेट अनुराग भारद्वाज, एआरओ। और अपने वकील भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे चुनाव को लेके? वकील भाइयों को यही मैसेज है जी कि अपना शांतिपूर्वक इलेक्शन करवाएं और अच्छे से, जो इस बार की एक इमेज है अच्छी, वो ऐसे ही रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, अपना परिचय दें। मैं राजेश वर्मा, एडवोकेट, एआरओ। हरपाल जी, जैसे मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग हर बार से काफी टाइम से जुड़े हुए हो। इस बार हमारी बार ने हम सबको जिम्मेदारी दी है, तो इसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो कैंडिडेट्स का रहेगा, हमारा ये प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम एडवोकेट्स जो है इसमें पार्टिसिपेशन करें, और जो भी हमें जिम्मेदारी हमारे आरओ साहब देते हैं या हमारी और कार्यकारिणी देती है कि उनका वेलकम ठीक से हो, हर एक जो वैलिड वोट है वो डले, और किसी भी कैंडिडेट्स को किसी भी तरीके से कोई तकलीफ ना आए। वोट डालते वक्त, वोट डालने के बाद कुछ रिफ्रेशमेंट की बात है या लाइनिंग की बात है, कुछ
उसमें जो भी हमारी मैनेजमेंट में डिसीजन लेगी हम उसको बड़ी अच्छे तरीके से निभाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और जैसा कि हमारी मंशा रही है, साफ सुथरा हिसार बार की हमेशा से परंपरा रही है। हमेशा ही आप देखेंगे हमारा जो कैंडिडेट्स हैं उसमें जो फीस जो भरते हैं वो सबसे नॉमिनल है। अगर आप इसी कंपैरिजन करेंगे और बार से तो बहुत ही मतलब भाईचारे वाला इलेक्शन होता है। इसमें कभी कोई तरीके से शोर शराबा, दिखावा या कोई बाहर की कोई ऐसी कोई चीज कभी नहीं आई है, ना ही कभी सुनी है, ना कभी भविष्य में ऐसी होगी। उसी परंपरा को आगे ले जाने वाला हमारा यही ध्येय रहेगा। और मैं तो टीम के साथ यही हूँ कि भाई हम लोग मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन कराएं कैंडिडेट्स को, वोटर्स को, और उनको एक अच्छा लगे कि अपने परिवार की तरह वो एक अपने सदस्य को नया चुन रहे हैं। बिल्कुल। सर, ये जो से वोट डल रहे हैं, ये कौन सी जगह पर डलेंगे? ये आप देख रहे हो सब वोटिंग जो है वो हमारी इसी एरिया में रहेगी। काउंटिंग के लिए जो है हम ऊपर अपना हमारी जो लाइब्रेरी है हम उसके अंदर रखेंगे। बाकी हमारी जो कार्यकारिणी है जो फाइनल डिसीजन लेगी आपको उसी टाइम जो है हमको। वकील भाई, प्रचार के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, कितनी उनको परमिशन? देखिए, ये भाईचारे का इलेक्शन है, कोई एमएलए एमपी या किसी और का इलेक्शन नहीं है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमने बगैर इलेक्शन किए हमारे प्रधान सेक्रेटरी को चुना है सर्वसम्मति से। इस बार भी सर्वसम्मति हो सकती है? देखो, वो तो बार का डिसीजन है, वो हो या ना हो, हम लोग तो उसमें समय बताएगा। उसमें अगर बार चाहेगी ये वो सर्वसरी है, अगर बार चाहेगी हम तो खुश है बल्कि इसमें, है ना। तो ये मतलब पैसे वाली यहाँ पे कोई बात नहीं आती है। हमारा सबका यही ध्येय रहता है कि मिनिमम जो खर्चा है सिर्फ क्या है कि कैंडिडेट्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन, और उसमें जो भी उसका फोन कॉल करता है या कोई लिस्ट वगैरह है, इसका इतना, इससे ज्यादा और मुझे लगता नहीं कि कोई किसी और तरीके का कोई खर्चा इसमें लगता है। बिल्कुल। एक भाई हमारे साथ और हैं, आपके पास भी ARO की? सर हाँ जी सर, आपका परिचय दे पहले। मैं नवनीत चहल एडवोकेट, और एज ए ARO मैं RO साहब के साथ अपॉइंट हुई इस समय जी। और अगर आप देख सकते हैं तो जी ये है कि हमारी जो टीम है ये पहली बारी है हमारे बार के अंदर कि जो बिल्कुल एक युवा साथियों की टीम बनाई गई है RO एंड ARO के साथ। और हमारा मेन फोकस सिर्फ यही रहेगा कि जी जितने भी युवा साथी हैं, आज के दिन आप देखते हैं कि कॉलेजेस अपने पास बहुत ज्यादा आ गए हैं आसपास में, और हर समय तकरीबन 100 से 150 लोग एज ए न्यू एडवोकेट्स ज्वाइन करते हैं बात को। तो वो एक न्यू मेंबर्स की टीम को अच्छे से समझ सकते हैं, हमारी बातों को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। समस्याएं हमारे पास आपके माध्यम से मैं एक दो उजागर करना चाहता हूँ कि जब भी हमारे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, जैसे हम वोटिंग के लिए हमने लाइंस बना रखी हैं, कंटेस्टेंट्स ने अपने अपने उनके बंदे हैं जो कन्वेंसिंग कर देंगे। कुछ कई बारी हमारे जो पंपलेट्स हैं, कार्ड्स हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ हर कैंडिडेट्स को, 5 पदों के उम्मीदवारों को, कि कृपया करके उनको आप नीचे ना गिरने दें, क्योंकि वो कार्ड आपके ही हैं, आप अपने साथी कैंडिडेट के आपने रखे हुए हैं। अगर वो गिर जाते हैं तो आपका ही ये फर्ज बनता है कि आप उन्हें उठाइए। बकायदा हम वहाँ पे टेबल्स भी लगाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ताकि वो आप टेबल्स पे रख दीजिए कि किसी के पाँव में ना आए। जी। तो इस चीज के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। बिल्कुल। सर, एक बात बताएं कि जिस तरह ये हर जगह इलेक्शन के अंदर महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित की जाती है, जैसे ये ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हो, ट्रेजरर के लिए हो, क्या इनके लिए लेडीज के लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए? सर, सीट रिजर्व होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर ये रहता है कि इस समय हर 5 पोस्ट के ऊपर इससे पहले भी महिला कंटेस्टेंट कैंडिडेट बन के आई हैं, और रिजर्व के ऊपर में ये हो जाता है कि जी उस समय कई बारी महिलाएं अपना सही ढंग से अगर वो आगे नहीं आ पाती हैं, वो ये कहते हैं बोले नहीं हम छोटी पोस्ट पे नहीं आ रहे हैं। उनको आगे लाने के लिए कोई सीट रिजर्व होनी चाहिए, मेरे मानना तो यह। बाकी आप क्या कहेंगे? होनी चाहिए, इस चीज में कोई इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए कि अगर उनको एक मौका मिलता है टीम में शामिल होने का, ये बहुत ही अच्छी बात है इनकी, क्योंकि महिला शक्ति एक नई सोच के साथ आती है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम हमने हमारी महिला अधिवक्ता को भी हमने ARO के अंदर शामिल किया, और इनके विचार हमारे पास आते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और जिनको हम अमल में लाने की हमेशा कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए भी एक महिला आगे आई हुई है, जहाँ पर हम देख रहे हैं ग्राउंड में है, और इस प्रकार महिलाओं को भी जो नए अपना कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए? जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनको कैसा अनुभव रहेगा उनका आपके हिसाब से? जो पहली बार ही यहाँ पे वोट डालने आएंगे वो उनके लिए अनुभव एक बिल्कुल ही नया होगा और यादगार होगा। वो ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो 4000 की कैपेसिटी है हमारे बात की इस समय, तकरीबन जो वोटिंग होंगे तकरीबन 2500 के आसपास हो जाएंगे। तो वो देखेंगे इतना बड़ा समारोह बनता है यहाँ पे, जिस दिन इलेक्शन डे वाले दिन भी आप जरूर आएंगे और आप देखेंगे कि एक अलग ही तरह का नजारा मिलता है। और
हर जो नया न्यूकमर आता है उसको अलग से ट्रीटमेंट मिलती है यहाँ पे, एक भाईचारा मिलता है, खूब हर्षोल्लास का रहता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अपने वकील भाइयों को अंत में क्या मैसेज देंगे सर? सभी वकील भाइयों से और सभी कंटेस्टेंट से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि जी एक ये भाईचारे का इलेक्शन है, आपस में किसी की जीत किसी की हार होनी ही होनी है, तो आपस में इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन से पहले भी कभी भी मनमुटाव ना रखें और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने इस उत्सव को मनाने की कोशिश करें। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैंने आपको सुनाया किस प्रकार यहाँ पर इलेक्शन को लेकर व्यवस्था की जा रही है। मैं आपके लिए और भी नई ताजा खबरें लेके आऊंगा। मैं आपका दोस्त हरपाल सिंह दर्द, एसवी न्यूज BVM न्यूज से जुड़े रहें।